तो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में होगा। लोकतंत्र के महापर्व की तारीख आ गई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया, जिसके साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर, पांचवें चरण में 20 मई को 49 सीटों पर, छठे चरण में 25 मई को 97 और सातवें और आखिरी चरण में 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होगा। जबकि नतीजों का ऐलान यानी वोटों की गिनती 4 जून को होगी। Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. देश के 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान होगा। तो जैसा आप जानते हैं कि 7 चरणों में 24 का चुनाव होने जा रहा है। कल तारीखों का ऐलान हुआ है। पहला चरण 19 अप्रैल और 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण की बात करें तो 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। दूसरे चरण के लिए 89 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तीसरा चरण 7 मई और 94 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चौथा चरण 13 मई को चौथे चरण के लिए वोटिंग होनी है। 96 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। पांचवा चरण 20 मई और 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। और छठवें चरण की अगर हम बात करें तो 25 मई को छठवें चरण के लिए 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। सातवां और आखिरी चरण 1 जून को यानी कि नतीजे आने के 3 दिन पहले 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। और ऐसे में नतीजे 4 जून को आएंगे और जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां के भी नतीजे 4 जून को ही आएंगे। तो देखिए 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है, पूरा हो रहा है और 18वीं लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 46 दिन में पूरी हो जाएगी। चुनाव की तारीखों के आने के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। बीजेपी एनडीए इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा। विपक्ष ने चुनावी प्रक्रिया को लंबा खींचने और ईवीएम के मुद्दे पर सरकार को घेरा। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकता। इतना डिजिटल इंडिया की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। बैलेट पेपर एक माध्यम होना चाहिए जहाँ पे लोगों को एक तरह का भरोसा होता है कि वो अपना वोट कास्ट करके आए हैं, डाल कर आए हैं और उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। दरअसल पिछली लोकसभा के लिए भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे। तो आइए 2024 चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब उन आंकड़ों पर भी हम नजर डाल लेते हैं। ये आंकड़े बेहद जरूरी हैं। कुल वोटर्स की संख्या की बात करें तो ये है 97 करोड़ कुल वोटर्स। इसमें पुरुष 50 करोड़, महिलाएं 47 करोड़, युवा वोटर्स जो रहेंगे उनकी संख्या 20 करोड़ की है और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स रहेंगे यानी कि जो पहली बार अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं उनकी संख्या 1.8 करोड़ रहने जा रही है। तो आंकड़ों में 2024 ये ग्राफिक्स के सामने आपकी। तो अब देखिए आम चुनाव के साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जा रहे हैं। साथ ही 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान किया गया है। जून में 4 राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, जिसके लिए चुनाव भी लोकसभा के साथ ही कराए जाएंगे। ओडिशा की 147 विधानसभा सीट के लिए 2 जून को वोटिंग होगी। अरुणाचल प्रदेश में 175 सीटों के लिए 11 जून को वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों के लिए 2 जून को मतदान होगा। वहीं सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों पर 2 जून को मतदान होगा। हालांकि सबकी नजरें जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर थी कि शायद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर
एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। 13 राज्यों में खाली विधानसभा की 26 सीटों पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। बिहार, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, राजस्थान, तेलंगाना और तमिलनाडु की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि गुजरात की 5 विधानसभा सीट, यूपी की 4 विधानसभा और पश्चिम बंगाल की 2 और सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम ये बता देते हैं कि आखिर पिछले चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा था। 2014 की बात करें, 282 सीट और 31% वोट बीजेपी के खाते में गया। 2019 लोकसभा चुनावों की बात करें, 303 सीटों पर विजय मिलती है बीजेपी को और 38% वोट यानी कि परसेंटेज भी बढ़ा है। और 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिला है। नजरें 2024 के चुनावों पर टिकी हुई है, नतीजों पर टिकी हुई है। देखिए, चुनावों में ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिसका बड़ी बेबाकी से जवाब भी दिया। देखिए रिपोर्ट। चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सबसे ज्यादा समय ईवीएम पर किए गए सवाल के जवाब दिए। ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते। आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। क्या बात है, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने की नसीहत दी और कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान व्यक्तिगत टिप्पणी से बचें। दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी दलों को सख्त हिदायत दी। राजनीतिक दलों के सभी नेताओं और स्टार कैंपेनर्स को आयोग की गाइडलाइंस देने को कहा गया है, जिससे वे लक्ष्मण रेखा को पार न करें। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक देश के करीब 97 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके नई लोकसभा का गठन करेंगे। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और नई लोकसभा का गठन उससे पहले होना है और 44 दिन तक चलने वाली इस प्रक्रिया में देश की जनता अपना फैसला सुनाएगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस चुनावी महापर्व में देश की 140 करोड़ की जनता में से करीब 97 करोड़ लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें 97 करोड़ मतदाताओं में से 49 करोड़ से ज्यादा पुरुष वोटर्स हैं। वहीं महिला वोटर्स की संख्या 47 करोड़ से ज्यादा है। इस बार के चुनाव में 19 करोड़ 74 लाख युवा वोटर्स अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। यही नहीं, इस बार 1 करोड़ 80 लाख युवा पहली बार वोट करेंगे। इनके अलावा 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स की संख्या 82 लाख है। वहीं इस बार 100 साल की उम्र वाले भी 2,18,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 48,000 ट्रांसजेंडर वोटर्स इस बार लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भागीदार बनेंगे। निर्वाचन आयोग 2024 के चुनाव में 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग वोटर्स के लिए घर से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। और आइए अब एक और नंबर गेम समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि आखिर आधी आबादी यानी कि महिला वोटर्स किस किस के साथ है। महिला वोटर्स की अगर हम बात करें तो 2024 में 47 करोड़ महिला वोटर्स, 2019 में 43 करोड़, 2014 में 39 करोड़ महिला वोटर्स की संख्या बढ़ती चली गई। 2024 में 47 करोड़ महिला वोटर्स हैं और ये बड़ा सवाल है कि इस बार 2024 में आखिर महिला वोटर्स किसका साथ देती हैं। Zee News.